बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त हम सूरह मुज़म्मिल के बक़िया आयत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। कुरान करीम की आयत है, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल्लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरु लैल वन्नहार अलिमा अन लन तुहसूहु फ़ताबा अलैकुम। ये कुरान करीम की आयत है। अल्लाह ताला फरमा रहे, बेशक आपके रब जानते हैं कि आप रात के 2/3 से कुछ कम यानी आधी रात से ज़्यादा और आधी रात और तिहाई रात ये आधी रात से कम इबादत में मशगूल रहते हैं। और उन लोगों की एक जमात भी जो आपके साथ हैं और अल्लाह ताला शब व रोज़ का अंदाज़ा करते हैं। उनको मालूम है कि तुम उसको हरगिज़ ज़ब्त नहीं कर सकते, इसलिए उसने तुम्हारी तरफ तवज्जो फरमाई। बस कुरान में से जितना आसान हो उसको पढ़ो। और वो जानते हैं कि तुम में से बाज़े बीमार भी होंगे। आलिम अन सयकून मिनकुम मरदा, अल्लाह जानते हैं कि तुम में से बाज़े बीमार भी होंगे। और दूसरे तलाश माश में ज़मीन में सरगर्दा होंगे। व आखरून यदरिबून फिल अर्द, और दूसरे तलाश माश में ज़मीन में सरगर्दा होंगे। और तीसरे राय खुदा में आदाए इस्लाम से लोहा लेंगे। बस कुरान में से जितना आसान हो पढ़ो और नमाज का अहतमाम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह को अच्छे तरीक़े पर कर्ज़ दो। और जो भी नेक काम तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको अल्लाह के पास बेहतर और सवाब में बढ़ा हुआ पाओगे। और अल्लाह बख्शने वाले हैं। इन्नल्लाहि अअज़मु अजरा वस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह से गुनाह बख्शवाओ, अल्लाह बड़े बख्शने वाले और बड़े रहम करने वाले हैं। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से चंद चीज़ों से मुतालिक बात कही जा रही है। अदना मिन सुलुसिल लैल व निस्फ़हु व सुलुसहु, वही ताबीर जो शुरू में गुजर चुकी है। निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि, 2/3 से कुछ कम यानी आधी रात से ज़्यादा और तिहाई रात यानी आधी रात से कम। यह तफ़न्नुन कलाम को पेश करने का एक अंदाज़ उसलूब है। और रात और दिन की प्लानिंग अल्लाह ताला करते हैं। कभी रात को दिन से घटाते और कभी बढ़ाते भी हैं, यही प्लानिंग करना। और कभी अल्लाह ताला बराबर भी रखते हैं। ये मुख्तलिफ बातें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के आखिरी सूरत के आयतों में फरमाई। और फिर फरमाया अल्लन तुहसू का मतलब ये है, क़िरात नमाज का एक रुकन है और फातिहा वाजिब है। और ये हदीस से साबित है। और फातिहा के ज़माने में क़िरात का तहक़्क़ुक़ होता है। तो गए कि मुख्तलिफ बातें कुरान करीम के अंदर फरमाई गई हैं। देखिए, कुरान को सुनना, कुरान करीम को पढ़ना यकीनन अल्लाह के क़ुर्ब का सबब है। और अल्लाह की इबादत में इन्हिमाक रखना अल्लाह के लिए मज़ीद क़ुर्ब का सबब बनेगा। ये हुई सूरह मुज़म्मिल। और इसके बाद आप सूरह मुद्दस्सिर की तरफ आते हैं। सूरह मुद्दस्सिर आपके इस सूरत का मौज़ू भी रिसालत है। और शुरू सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद अहकामात दिए जा रहे हैं जो एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। यानी कि सूरह मुज़म्मिल की जो बातें हैं वही सूरह मुद्दस्सिर में कदर इख्तिलाफ के साथ मुखालिफिन का तज़किरा है, फिर कट्टर मुखालिफिन का ज़िक्र है, फिर आम मुमिनीन का ज़िक्र है, और फिर सूरत आखिरत के ज़िक्र पर ख़त्म होती है। तो गोया कि पहले वही के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की इत्तला नहीं दी थी और खिताब भी इक़रा से किया था। इससे कुछ पता नहीं चला, मगर इस दूसरी सूरत के नुज़ूल के वक्त इत्तला दी और अहकाम भी मशअरे नबूवत थे। मगर खिताब या अय्युहन नबी और या अय्युहर रसूल से नहीं किया, बल्कि नुज़ूल वही के वक्त आप जिस हालत में थे उसी हालत से खिताब किया। इस सूरत के नुज़ूल के वक्त आप चादर ओढ़े हुए थे, लपटे हुए थे, और सूरह मुज़म्मिल के नुज़ूल के वक्त भी आप उसी कैफियत में थे। इसलिए दोनों मौके पर वही कैफियत इख्तियार और वही खिताब रखा गया। कुरान करीम की आयत है कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्दिर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़त्तहिर
वरुज्ज़ फहजुर। मुद्दस्सिर ये भी इसमें फ़ाइल है, दस्तरून से दस्तरा युदस्सिरु तदरीस इस मस्तर है। इसके माने कपड़ा ओढ़ना, जो बदन पे कपड़ा है जाड़ा मोटा उसको ओढ़ना मुराद है, जैसे बनियान वगैरह। और दिसार वो कपड़ा जो ऊपर से पहनाया और ओढ़ा जाए, जैसे कुर्ता चादर वगैरह। और रुज्ज़ के माने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने गुनाह के लिए हैं। और उसके बाद फिर आपके रिज्ज़ के माने गंदगी के हैं। तो कुरान करीम के आयत हैं, ए कपड़ा ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कपड़ा ओढ़ने वाले उठो उन्हें और डराए। कुम फअंदिर, उठो और उन्हें और डराओ, और अपने रब की बड़ाई बयान करें। वरब्बक फकब्बिर, और अपने रब की बस बड़ाई बयान करें। उसके बाद फिर और अपने कपड़े को पाक रखें। वसियाबक फताहिर, और अपने कपड़ों को पाक रखो। कपड़ों को पाक रखने का मतलब ये है कि पाकी का भी एहतमाम होना चाहिए, कपड़े भी पाक होने चाहिए। और जैसे ज़ाहिरी चीज़ें पाक होंगी तो अंदर दिल का ईमान भी इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। और गुनाह को छोड़े। वरुज्ज़ फहजुर, रुज्ज़ से मुराद यहाँ पर गुनाह, जैसा हमने बताया। और गुनाह छोड़े, और इस गरज से न दें कि ज़्यादा मिलेगा। वला तमनुन तस्तक्सिर, यानी किसी पर एहसान इस गरज से नहीं करना चाहिए कि सामने वाला मेरे एहसान के बदले में मुझे और ज़्यादा देगा। इस गरज से एहसान नहीं करना चाहिए। वली रब्बिका फस्बिर, और अपने रब की खातिर तकलीफ़ बर्दाश्त करें। देखिए, अरब माशरे में किसी को कोई चीज़ मुफ्त हदिया दी जाती तो लाजिमन उसका एवज़ भी दिया जाता, और बेहतर एवज़ दिया जाता। हमारे माशरे की तरह जज़ाकल्लाह कहकर टरखा नहीं जाता था, बल्कि वहाँ पर एवज़ दिया जाता था। और तो अभी एवज़ इस जज्बे से न दिया जाए कि सामने वाला भी ज़्यादा देगा, ये गलत चीज़ है। और उसके बाद फिर कुरान करीम की आयत है, फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ुर फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन आसिर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर। पर जब सूर में फूका जाएगा, वो दिन सख्त होगा, काफिरों के हक़ में आसान नहीं होगा। अलल काफिरीन गैरु यसीर, काफिरों के हक़ में आसान नहीं होगा। नक़रा के माने आते आवाज़ निकालना, फूकना, सीटी बजाना। अन्नाकुर फूकनी, जिसमें से आदमी फूकता है। और उसके बाद फिर फरमाया कि यहाँ पर जो सख्त कट्टर मुखालिफ का नाम, उसका नाम है वलीद बिन मुग़ीरा। वलीद बिन मुग़ीरा एक शख्स कुरैश में सरदार था ये, और इसका बहरहाल एक नाम था, यगाना रोज़गार था, और इसके लोग बात मानते थे। कुरान करीम में उसकी तरफ इशारा है यहाँ पर। और फिर फरमाया, मुझे और उस शख्स को छोड़ो जिसको मैंने अकेले पैदा किया। वली से मुराद वहीद। मुझे और उस शख्स को छोड़ो जिसको मैंने अकेले पैदा किया। और उसके बाद फिर फरमा रहे हैं कि जवाब दिया कि वहीद यगाना वो नहीं, हम हैं और हमने उसे पैदा किया। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वलीद का मतलब वो उनके यहाँ पर वहीद था, और अल्लाह उसका जवाब ये दे रहे हैं कि वहीद वो नहीं बल्कि वहीद हम हैं। यानी यगानाए रोज़गार हमारी ज़ात है, उसकी ज़ात नहीं। और मैंने उसको ढेर सारा माल दिया, और हाजिर बाश बेटे दिए, और सब तरह का सामान उसके लिए मुहैया कर दिया। अब वो हवस रखता है कि मैं उसको और दूं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वह हमारी आयतों का मुखालिफ है। मैं अनकरीब उसको दोज़ख की आग के पहाड़ चढ़ाऊँगा। बेशक उसने सोचा। और एक बात तजवीज़ की, हमने पीछे बताया इसकी मुकम्मल तफसीर। उस पर खुदा की मार हो, कैसी बात तजवीज़ की। फिर उस पर खुदा की मार, कैसी बात तजवीज़ की। फिर उसने अहले मजलिस की तरफ देखा, फिर तेवर चढ़ाए, यानी ची बजबी हुआ, और मुंह बिगाड़ा, और फिर पीठ फेरकर घमंड किया, और कहा ये तो जादू है। यानी कुरान करीम से मुताल्लिक ये तो जादू है जो मनक़ूल चला आ रहा है, ये तो आदमी ही का कलाम है। और फिर अल्लाह ताला आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सउस्लीही सक़र वमा अदराका मा सक़र ला तुबक़ी वला तदर लवाहतुल लिलबशर। यानी वलीद बिन मुग़ीरा का भयानक अंजाम अल्लाह ताला सुना रहे हैं। मैं उसको जल्दी दोज़ख में झोंकूँगा। सउस्लीही सक़र,
मैं अनकरीब जल्द ही उसको दोज़ख में झोंकूंगा, दाखिल करूंगा। और तुमको कुछ खबर है कि दोज़ख क्या है? दोज़ख क्या है? ना बाकी रहने दे न छोड़े, यानी जो दोज़ख में डाला जाएगा दोज़ख उसका सत्यानाश कर देंगी और छोड़ेंगे भी नहीं कि छुट कर कहीं भाग जाए, ये भी नहीं हो सकेगा। ला यमुत फ़ीहा वला यहया, वो खाल को बिगाड़ कर रख देंगी, दोज़ख खाल को बिगाड़ कर रख देंगी। उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, यानी दोज़ख के इंतज़ाम पर जो बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर है, उनके ऑफिसर 19 है और उनके कमांडर जिसे चीफ कहते हैं वो मालिक हैं। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइकतन, और हमने उनकी तादाद को काफिरों के लिए आजमाइश बनाया है, और हमने उनकी तादाद को काफिरों के लिए आजमाइश बनाया है ताकि अहले किताब यकीन करें, ताकि अहले किताब लियस्तयक़िन अल्लज़ीन उतुल किताब, ताकि अहले किताब यकीन करें और मुमिनीन का ईमान बढ़ जाए, और मुमिनीन का ईमान बढ़ जाए, और अहले किताब और मुमिनीन किसी शक में मुब्तला न हों। और जिनके दिलों में रोग है और मुनकिरीन कहेंगे कि उस अजीब मजमून से अल्लाह का क्या मकसूद है, माज़ा अरादल्लाहु बिहादा, इस अजीब मजमून से अल्लाह का क्या इरादा है। इस तरह अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं गुमराह करते हैं और जिसको चाहते हैं राह रास्त पर ले आते हैं। और आपके रब के लश्कर को उनके सिवा कोई जानता नहीं, अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा उन लश्कर को कोई नहीं जानता, आपके रब के लश्कर को उनके सिवा कोई नहीं जानता। और दोज़ख सिर्फ आदमियों की नसीहत के लिए है, और दोज़ख सिर्फ वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर हिया मना जहन्नम, और दोज़ख क्या है? सिर्फ आदमी की नसीहत के लिए। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कल्ला वल क़मर वल लैलि इज़ अदबर वस्सुब्हि इज़ा अस्फर इन्नहा लयहदल कुबर नज़ीरन लिल बशर, यानी हरगिज़ नहीं, यानी दोज़ख का इनकार मत करो। चाँद की कसम और रात की कसम जब वो जाने लगे, चाँद की कसम और रात की कसम जब वो जाने लगे, और सुबह की कसम जब वो रोशन हो जाए, ये जोड़ियाँ दलील हैं कि दुनिया की जोड़ी आखिरत है, बस मुद्दा महज़ूफ़ है। और करीना क्या? अगला इरशाद है बेशक दोज़ख बड़ी भारी चीज़ है, दोज़ख आखिरत में है, बस मुक़स्सम आले का करीना है, वह इंसानों के लिए बड़ा डरावा है। दोज़ख इंसानों के लिए बड़ा डरावा है, यानी इस दुनिया में उसका तज़किरा इसी मकसद से किया जा रहा है, उसके लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे, यानी जो कुएं में गिरना चाहे अला बसीरत गिरे, हमें उससे क्या लेना है। ये पीछे जो हटना चाहे, यानी पीछे हटकर जन्नत के अमाल जो करना चाहे, वो यकीनन जन्नत में चला जाएगा। और उसके बाद फिर फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नातिन यतसाअलून, हर शख्स अपने अमाल के बदले में महबूस होगा, हर शख्स अपने अमाल के बदले में महबूस होगा, मगर दाहिने वाले मुस्तस्ना हैं, दाहिने वाले मुस्तस्ना हैं। वो बागों में होंगे, वो मुजरिमों का हाल पूछते होंगे, वो मुजरिमों का हाल पूछते होंगे तुमको दोज़ख में किस चीज़ ने दाखिल किया। वो जवाब देंगे कि हम न तो नमाज पढ़ा करते थे और न गरीबों को खाना खिलाया करते थे, और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें छाँटने वालों के साथ बातें छाँटा करते थे। यानी जो इस्लाम मुखालिफ गिरोह था, हम उनके साथ बैठकर इस्लाम के ख़िलाफ़ भी बातें कर लिया करते थे, और क़यामत के दिन को अमली एतबार से झुटलाया करते थे, यहाँ तक कि हमको मौत पर यकीन आ गया। यानी अब क्या हुआ? जब चूड़िया चुग गई दाना, मतलब है कि जब मौत सामने है बच्चों, तो अब उज़्र करने से कोई मतलब और फ़ायदा नहीं है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन फमा लहुम अन तज़किरति मुअरिदीन, बस उनको क्या हुआ? बस उनको सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफ़ा नहीं देंगी। फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, बस उनको सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफ़ा नहीं देंगी। और फिर फरमा रहे फमा लहुम अन तज़किरति मुअरिदीन, उनको क्या हुआ कि नसीहत से रूगर्दानी करते हैं,
नसीहत से रुगर्दानी करते हैं। गोया वो वहशी गधे हैं जो शेर से भागे चले जा रहे हैं, शेर से या शोर से भागे चले जा रहे हैं, बल्कि उनका हर शख्स चाहता है कि उनको खुले ख़त दिए जाएं। बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युअता सुहुफा मुनश्शरा, बल्कि उनका हर शख्स चाहता है कि उनको खुले ख़त दिए जाएं, यानी हर शख्स के नाम अलग अलग ख़त आए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं, बल्कि वो आखिरत से नहीं डरते। असल मामला बच्चों ये है कि जो आखिरत से डरते नहीं है, हरगिज़ नहीं, यानी आखिरत से वो डरते नहीं है, तक़वा इख्तियार नहीं करते और आखिरत से बेखौफ होते हैं। और उसके बाद फिर फरमाया कि इन आखिरत से वो बेखौफ होना ठीक नहीं है, यानी आखिरत से डरना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। ये कुरान एक नसीहत है, बस जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे, और जो नसीहत हासिल नहीं करना चाहता तो जाहिर बात है कि उसके लिए तबाही और बर्बादी है। वमा यज़कुरून इल्ला इन यशा अल्लाह, और सिवाय अल्लाह के, बदू अल्लाह के चाहे वो लोग नसीहत पजीर नहीं हो सकते। वमा यज़कुरून, वो नसीहत हासिल नहीं कर सकते, इल्ला यशा अल्लाह, मगर अल्लाह जिसको चाहे, यानी जिसके लिए अल्लाह चाहेगा वही नसीहत हासिल करेंगे, हर कस व नाकस नहीं कर सकता। वह अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, के वो उसके हक़दार है कि उनसे डरा जाए, यानी अल्लाह इसके हक़दार हैं कि उनसे डरा जाए और उसके हक़दार हैं कि गुनाह बख्शें। जब अल्लाह से माफ़ी मांगी जाएंगी और अल्लाह से इंसान डरेगा तो यकीनन जनाब मन, इंसान जब अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह गुनाह माफ़ करेंगे बंदों के और उसको जन्नत का मुस्तहिक़ करार देंगे और जहन्नम से उसकी खुलासी करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बुरे अमाल से बचने की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम नेक अमल करने वाले हों और बुरे अमल से बचने वाले हों, तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करेंगे। ये थी सूरह मुद्दस्सिर, और इंशाअल्लाह फिर आगे की मजलिस में इंशाअल्लाह सूरह क़यामत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।